जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए साथियों आज हम इस वीडियो में खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को लेकर आया हूं। और साथियों ऑलरेडी इससे पहले 21 तक कंप्लीट क्लास हो गया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथियों ये बहुत ही बेहतरीन बुक है खान सर का। इसमें टोटल आपका 55 सेट दिया गया है। अभी तक हम लोग जो कवर किए हैं टोटल 21 सेट को कवर किए हैं और आज 22वां सेट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा और सभी साथी को आप लोगों को जो है सबसे पहले क्या करना है कि अपने से क्वेश्चन पढ़कर आंसर बताना ही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, एक के लिए आंसर बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत या किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करते हैं। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 72, अनुच्छेद आपका 127, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद यानी कि 75। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन का जो आपका पूछा गया है कि अध्यादेश जो जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश को जारी करते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन को याद रखना है। दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों यानी कि जो है राष्ट्रपति यानी कि जो राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति शासन जो लगता है किस आर्टिकल के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। अच्छे बताइएगा वर्तमान में जो है अभी राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो भारत के किस राज्य में लगा है। चलिए बताइए भारत के किस राज्य में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में जो अभी जो है वर्तमान में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों जो है यानी कि जो है अनुच्छेद 75 ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 75 के तहत करते हैं। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, दोस्तों किसी को अगर क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है तो वह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 72 में है क्षमादान। ठीक है, क्षमादान की जो शक्ति है आर्टिकल 72 में है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में एक राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद आपका 52 में कहा गया है। ठीक है, और भारत में जो है एक उपराष्ट्रपति होंगे वह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 63 में। ठीक है, 63 हो जाएगा। इतना क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा। और सभी साथी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर बिहार पुलिस का क्लास कल लाइव क्लास जो चलता है शाम के 7:30 बजे से चलता है। ठीक है, सभी साथी जो इस टाइम को नोट कर लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आंसर के साथ दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और कब बने थे। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और दोस्तों जो है यह कब बने थे? तो 1887 में बने थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको पूछा गया है कि कितना होना चाहिए। चलिए बताइए दोस्तों 3 के लिए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। अभी तक लाइव चैट में नहीं जुड़े हैं तो लाइव चैट में आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका 230 वर्ष। कितना? बस दोस्तों राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 35 वर्ष होती है। और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होता है। ठीक है, और दोस्तों प्रधानमंत्री बनने यानी कि प्रधानमंत्री जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका 25 वर्ष होने चाहिए। कितना वर्ष? 25 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों यहां से याद रखिएगा जो आपका ग्राम पंचायत में जैसे मुखिया, ठीक है, मुखिया हो गया, उसके बाद क्या हो गया सरपंच वगैरह जो भी वार्ड नंबर वगैरह होता है उसका जो है यानी कि जो है मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम कितना होनी चाहिए? तो आपका
21 वर्ष होना चाहिए और दोस्तों आपका जो है सरपंच वगैरह बनने के लिए आपका भी 21 वर्ष आयु होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 4 दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसे जो है किस वर्ष जो है यह किस वर्ष मनाना प्रारंभ किया गया था? चलिए किस वर्ष से जो है आरंभ हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, और आपको जो है इस भी पूछा गया कि कब से मनाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों 1973 से। दोस्तों 1973 से, यानी कि 5 जून 1973 से जो है यह क्या है, कौन सा दिवस दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्या पूछा गया है? LIC की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? चलिए बताइए। LIC की स्थापना लगभग आपके एग्जाम में जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में लगभग 6 से 7 बार ये क्वेश्चन को दोहराया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन को याद में रख लीजिएगा कि LIC की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों LIC की जो स्थापना हुई थी ये आपका कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना किया गया था, LIC। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों पाई का मान सबसे पहले किसने दिया था? चलिए बताइए दोस्तों 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। दोस्तों पाई का जो है मान सबसे पहले जो है किसने दिया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। दोस्तों सबसे पहले जो है पाई का जो आविष्कार यानी कि जो है पाई का जो है सबसे पहले किसने गणना किया था? तो आर्यभट्ट ने पहले किया था। ठीक है, और जीरो यानी कि शून्य का जो आविष्कार किया गया था वो दोस्तों किस राज्य में किया गया था? तो बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार राज्य में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों सांड युद्ध। क्या पूछा गया है कि सांड युद्ध, दोस्तों सांड युद्ध जो है सांड युद्ध किस देश में जो है यानी कि खेली जाती है? दोस्तों सांड युद्ध जो है यह किस देश में खेली जाती है, यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत, स्पेन, अमेरिका या चीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, 7 के लिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सांड युद्ध किस देश में जो खेली जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों ये स्पेन में खेली जाती है। कहाँ दोस्तों? स्पेन में सांड युद्ध खेली जाती है। ठीक है, यानी खेल है सांड का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग जो है इस चैनल पर अभी तक नहीं बने हैं तो इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है साथियों, और अभी तक इस जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और PDF आप लोग लेना चाहते हैं PDF आंसर के साथ, तो दोस्तों आप लोग सभी अभ्यर्थी को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है और डेली जो आपका क्लास का PDF आंसर के साथ दिया जाता है, तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। संतोष ट्रॉफी यह किस खेल से संबंधित है? बताइए, संतोष ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित आपका हो जाएगा संतोष ट्रॉफी जो है यह किस जो है खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। आगे हो जाएगा कि किस फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है? किस फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है? पहला आपका गेहूं, मक्का, चावल या बाजरा। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए कि किस फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है? तो मक्का के। ठीक है दोस्तों, मक्का फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है। और दोस्तों मक्का सबसे ज़्यादा जो है किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा USA यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सबसे मक्का जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के कार्यवाही कब शुरू हुई थी? दोस्तों बताइए कि संविधान सभा का कार्यवाही जो शुरू हुई थी वो कब से हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका 9 दिसंबर 1946 से। कब से दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 से ये संविधान सभा का कार्यवाही शुरू की गई थी। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11। कंप्यूटर के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। 11 के लिए आप लोग सभी साथी आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स से बताना है, फटाफट से बताइए।
दोस्तों यानी कि पूछा गया आपका कंप्यूटर के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर के सबसे छोटी इकाई को बीट कहते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों बताइए बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और दोस्तों आप लोग का बिहार पुलिस का बहुत ही अब जो है कम समय बचा हुआ है, तो फटाफट से आप लोग जो है सेट को लगाइए डेली। ठीक है, इसी चैनल पर शाम के 7:30 बजे से आप लोग का डेली सेट को करवाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों ये आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल, या आपका हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल। दोस्तों इसको दोनों को याद रखिएगा। दोस्तों अधिकतर आपका ये क्वेश्चन यानी कि बिच्छू वाले में दोस्तों क्वेश्चन में ये मेथनोइक अम्ल दिया जाता है। और दोस्तों चींटी, लाल चींटी में जो कौन सा अम्ल होता है? तो लाल चींटी में दोस्तों लाल चींटी में जो कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? दोस्तों रक्त समूह की जो खोज किया गया था वो 1900 ईस्वी में किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए 13 के लिए आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों कार्ल लैंडस्टाइनर। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त समूह की जो खोज किया गया था 1900 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड यानी कि क्या हो जाएगा? लॉर्ड डेनस्टाइनरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों आपसे पूछा गया कि रोग पूछा गया कि रोग आयोडीन के कमी के कारण होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है आयोडीन की कमी से रोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों आयोडीन जो रोग होता है वो किसके कमी के कारण होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा नमक के कमी के कारण। ठीक है दोस्तों, आयोडीन के कमी के कारण घेघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेघा रोग जो होता है आयोडीन के कमी से होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हो जाएगा लीडर्स पत्रिका के संपादक कौन थे? लीडर्स पत्रिका के संपादक आपसे पूछा गया है कौन थे? साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये मदन मोहन मालवीय। दोस्तों लीडर्स पत्रिका के संपादक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? चलिए बताइए दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 167 से संबंधित आपको बताना है कि कौन सा संबंधित है। ठीक है, 167 से। तो साथियों 167 से जो संबंधित हो जाएगा ये आपका मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल जो है प्रति करते हैं। दोस्तों ये आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल के प्रति होते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 167 में कहा गया है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों यानी कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ये आपका 2002 में। ठीक है दोस्तों, 2002 ईस्वी में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, चलिए और 100वां यानी कि 100वां जो है संविधान संशोधन जो हुआ था 100वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था? तो 2015 में। कब दोस्तों? 2015 में हुआ था एक यानी कि 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों 1976 में। कब? 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों पूछा गया आपसे कि सिख धर्म के संस्थापक किस जो है सिख गुरु को माना जाता है? देखो सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सिख धर्म पूछा गया। दोस्तों सिख धर्म के जो है किस सिख गुरु को जाना जाता है? साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गुरु नानक को। किस गुरु नानक को जाना जाता है? आगे हो जाएगा सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बैसाखी। सिखों के प्रमुख त्यौहार बैसाखी हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? चलिए बताइए 20 के लिए आप लोग आंसर बताइए कि लौह पुरुष जो है वह किस महापुरुष को कहा जाता है?
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष का उपनाम। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों नेताजी। नेताजी की यानी नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी जो है वह किस महापुरुष को कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नेताजी पूछा गया है, तो नेताजी आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। और दोस्तों इसके द्वारा ही यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? 1939 में। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। पूछा गया कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो है समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये विजय घाट। विजय घाट जो है यह लाल बहादुर शास्त्री से यानी संबंधित जो है समाधि हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि क्या पूछा गया दोस्तों? महाभारत के रचयिता कौन है? चलिए महाभारत के रचयिता आपसे पूछा गया है कि कौन है। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महाभारत के रचयिता पूछा गया है तो आपका महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। अच्छा बताइए रामायण दोस्तों रामायण के जो रचयिता कौन है? रामायण के जो रचयिता कौन है? तो दोस्तों वाल्मीकि हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा रामायण के रचयिता। ठीक है, वाल्मीकि हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, सुनकर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना ये आपका हो जाएगा दोस्तों कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जो लेखक हो जाएगा कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। आगे हो जाएगा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? चलिए बताइए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है और भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो दोस्तों आपका राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन थे। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका 27 के लिए जो आंसर होगा ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जो है रेड क्रॉस दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये आपका 8 मई को। दोस्तों 8 मई को विश्व जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण जो है पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों सूर्योदय के नाम से जो है किस देश को कहा जाता है या प्रसिद्ध है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सूर्योदय का देश जो कहा जाता है जापान को कहा जाता है। और सूर्यास्त का देश जो है सूर्यास्त का जो देश कहा जाता है वह किस देश को कहा जाता है? तो आपका नॉर्वे को। किसे? नॉर्वे को कहा जाता है। और सूर्योदय का देश पूछा जाए तो आपका जापान, और दोस्तों आपका हो जाएगा सूर्यास्त के जो देश कहा जाता है ये आपका नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ होती है? तो दोस्तों आपका जो हो जाएगा ये कहाँ होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या
आपके सामने 30 हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका दोस्तों 8 मार्च को महिला दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को क्या गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखेगा इसको। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपसे पूछा गया है, कौन सा है, तो गोवा। ठीक है, गोवा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बड़ा राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो है आपका यानी कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो किस राज्य का है, तो आपका हो जाएगा बिहार का। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व में है। और सबसे कम पूछा है जनसंख्या घनत्व कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओमन आपसे पूछा गया किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका केरल का। ओणम आपका केरल का प्रसिद्ध त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा, दिल्ली जो है भारत का राजधानी बनी थी, कब बनी थी दोस्तों। दिल्ली जो भारत की राजधानी बना था वो कब बना था, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1911 में। कब, 1911 ईस्वी में दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछा गया कौन सा है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग बताइए कि शनि के जो अभी जो है वर्तमान में आपसे पूछते हैं। ठीक है, कि शनि का जो है उपग्रह भी कितना है। ठीक है, वर्तमान में जो है शनि ग्रह का उपग्रह जो है लगभग आपका जो हो जाएगा 200 यानी 250 से भी ऊपर हो जाएगा, यानी 273 के आसपास हो जाएगा, यानी 270 और 73 के आसपास एग्जैक्ट दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा। और दोस्तों पृथ्वी का वहन पूछा जाए, पृथ्वी का वहन अगर पूछा है किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह। और भोर का तारा सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, ये भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह पूछा है कौन सा ग्रह हो जाएगा, सबसे छोटा आपका हो जाएगा बुध ग्रह हो जाएगा। और सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह ही हो जाएगा। ठीक है, और नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, नीला ग्रह, तो दोस्तों नीला ग्रह आपका पृथ्वी को कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, इतना क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। और लाल ग्रह पूछा जाए दोस्तों, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा गया कि कौन सा है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाघ हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रीय विरासत अगर पशु पूछा है, विरासत पशु अगर पूछा है कौन सा है, तो विरासत पशु में आपका हो जाएगा दोस्तों हाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरासत पशु भारत का पूछा है तो हाथी हो जाएगा। और सीधे आपसे पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोर। ठीक है, मोर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का जो जलीय जीव अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा डॉल्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉल्फिन हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारत का जो राष्ट्रीय फल कौन सा है, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह कौन सा है, तो आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। आगे हो जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाता है दोस्तों बिहार से, जैसे कि पता है कि दोस्तों हर यानी कि जो आपका बिहार यानी कि बिहार पुलिस में लगभग जो है पिछले वर्षों आप लोग देखे होंगे हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो है संडे को जो है इसका स्पेशल क्लास देखेंगे बिहार स्पेशल का। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, बिहार का जो कौन सा जिला पहले सोनपुर के नाम से प्रसिद्ध था, कौन सा जिला जो है पहले जो है सोनपुर के नाम से प्रसिद्ध था। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा
क्या होगा, याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, सहारनपुर जो है सोनपुर के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, और दोस्तों अभी बिहार में अगर बात किया जाए, बिहार में सबसे जो है सबसे जो है लंबा प्लेटफॉर्म किसका है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सोनपुर वाला। ठीक है दोस्तों, सोनपुर वाला का जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बताना है कि दोस्तों बिहार का ऐसा कौन सा जो है स्टेशन है जिस पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 नहीं है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं, जो प्रैक्टिस सेट में बताए हैं, ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, बिहार का कौन सा प्रमुख स्थान प्राचीन काल में विदेह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया कि बिहार के कौन सा प्रमुख स्थान प्राचीन काल में विदेह के नाम से जाना जाता है। सातवें इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों वैशाली के। ठीक है, वैशाली के जो है नाम से जाना जाता है विदेह को। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे कौन थे, तो आपका हो जाएगा कुमारगुप्त। ठीक है दोस्तों, कुमारगुप्त जो थे वो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बिहार के किस जिले में बोध गया स्थित है और जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का जो है स्थल है, कौन सा स्थल है, आपको ये बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका दोस्तों गया में। ठीक है, गया में हुआ था। अच्छा बताइएगा दोस्तों, बोध गया ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो बोध गया जो है ये गया में स्थित है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को जो जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध को जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, चलिए बताइए। इसका आंसर आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, यानी कि कब हुआ था ये आपको बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स से बताइए। और साथियों अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस चैनल। और दोस्तों अभी तक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप लोग को यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो यहाँ से आप लोग जाकर सभी जो आप लोग का यानी कि बिहार पुलिस का जो है सेट आपको चल रहा है, सभी सेट को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।